महाराज जी, मासिक धर्म को निषेध क्यों कहा गया है? मंदिर या रसोई में जाना अवैध क्यों माना जाता है? कथा है, सुना देते हैं। वैसे तो आज क्रम में आनी थी, लेकिन बहुत कथा है इसलिए शायद मैं ना कह पाऊं, इसलिए अभी सुना देता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब माताएं, भाई लोग, बहनें, सब बिल्कुल ध्यान से एकाग्र पूर्वक सुनिए। जो मास पर्यंत हमको, माताएं बहनों को हम निषेध करते हैं वैदिक कार्यों में, पूजा अर्चना आदि में, उसके पीछे कारण क्या है? इंद्र ने, देवताओं के गुरु थे, उनका नाम था त्वष्टा। क्या नाम था? त्वष्टा। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने गुरु पद का त्याग कर दिया, तो उसके बाद देवताओं के गुरु बने त्वष्टा। तो त्वष्टा जो थे ये दैत्यों के भांजे थे। कौन थे? दैत्यों के भांजे। अच्छा, दैत्य और देवता और दानव ये तीनों कोई अलग थोड़ी है, एक ही खानदान के हैं, सब भाई हैं आपस में। कश्यप ऋषि की संतान है। दिति, अदिति और दनु, कश्यप की 3 पत्नी हैं। अदिति से हुए देवता, दिति से हुए दैत्य और दनु से हुए दानव। हैं सब कश्यप ऋषि के ही बालक, लेकिन इसमें आपस में इन सब में भेद रहता है। तो देवताओं के जो गुरु थे वे बने त्वष्टा, और त्वष्टा दैत्यों के भांजे थे। तो गुरु जी बन गए जब त्वष्टा, तो रोज अपने शिष्यों के नाम से हवन करते थे। तो एक दिन सारे मामा इकट्ठे होके आ गए, बोले क्या हो रहा है भांजे राजा? कथा सुनो, ये कथा बहुत जानने योग्य, समझने योग्य है। माताओं को भी पता चले कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान किया है, और भाइयों को भी पता चले कि ये माताओं का कितना बड़ा सेक्रीफाइस है इस संसार के लिए। तो दैत्यों के भांजे और देवताओं के गुरु एक ही हैं, त्वष्टा। तो त्वष्टा एक दिन यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते करते इतने में ही दानव आ गए, दैत्य आ गए, और आकर के बोले भांजे क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं पिताजी, अपने शिष्यों का बल बढ़ा रहा हूं। बोले अपने शिष्यों का बढ़ा रहे हो, हम भी तो तुम्हारे मामा हैं, हम पर भी थोड़ी दया किया करो तानपुरा, हम पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। तो मातृ प्रलोभन में आकर के मामाओं के इस करुण भाव को जानकर के त्वष्टा ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। वे देवताओं के लिए भी यजन करते थे और समय मिलने पर दैत्यों के लिए भी यजन करते थे। गुरुद्रोह तो सुना था, लेकिन यहां पर शिष्य द्रोह हो रहा था। तो एक दिन इंद्र दर्शन करने के लिए आए अपने गुरुजी का। त्वष्टा के दर्शन करने के लिए जैसे ही पहुंचे, और उस समय त्वष्टा कर रहे थे दैत्यों के नाम का हवन। जैसे ही इंद्र पहुंचे और अपने गुरुदेव को दैत्यों के लिए हवन करते हुए देखा, तो इंद्र को क्रोध आया। बोले हम तो सोचते थे ये दैत्यों के भांजे हैं, लेकिन हमारे गुरु हैं तो हमसे छल नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने छल किया। और इंद्र ने निकाली अपनी तलवार और त्वष्टा का सर धड़ से अलग कर दिया, अपने गुरु को ही मार दिया इंद्र ने, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और इंद्र के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए। ब्रह्म हत्यारों को स्वर्ग में आना निषेध है, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो। ब्राह्मण हत्या जब इंद्र को लग गई, तो सब देवताओं ने विचार किया कि भाई हम लोग राजा विहीन हो गए, तो दैत्य चढ़ाई कर देंगे स्वर्ग पर, कैसे इंद्र को पुनः राज्य गद्दी पर बिठाया जाए। तो विचार मंत्रणा करके, खोजबीन करके जब ये बात सामने आई कि यदि कोई 4 लोग इंद्र के ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर ले लेंगे, तो इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा और उसको स्वर्ग की राजगद्दी मिल जाएगी। ब्रह्म हत्या का मतलब क्या होता है? ब्रह्म हत्या का मतलब पापों में भी महापाप। 5 या 6 प्रकार के महापाप हैं। मैं श्लोक खोज के एक कल की कथा में बताऊंगा कौन कौन से महापाप हैं। उनमें एक महापाप ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको कभी स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, उसको कभी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। लेकिन इंद्र को कैसे अब स्वर्ग नहीं जाएगा, तो फिर स्वर्ग का राजा है इंद्र।
तो सबने विचार किया कि यदि कोई 4 लोग अपने ऊपर ब्रह्महत्या ले लें इंद्र की, तो इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएगा। और इंद्र ने भी कह दिया, जो भी लोग मेरी ब्रह्महत्या को अपने ऊपर लेंगे मैं उनको वरदान भी दूंगा। तो सबसे पहले ब्रह्महत्या को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा जल, पानी। तो पानी में जो ब्रह्महत्या का दोष है वो है पानी में स्वतः प्रकट होने वाला झाग, फैन समुद्र में आता है, उसको ब्रह्महत्या का दोष माना जाता है। उसका स्पर्श करके आपको फिर स्नान करना चाहिए। लेकिन जब वो समुद्र के अंदर होता है और तीर्थ का कोई समुद्र होता है तो वहां स्नान में दोष नहीं होता, क्योंकि तीर्थ में है। लेकिन पानी में उठने वाला जो झाग है उसको ब्रह्महत्या का दोष माना गया है। और इंद्र ने पानी को यह वरदान दिया कि हे जल, तुमने मेरा ब्रह्महत्या स्वीकार किया, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम कभी भी किसी के रूप को बिगाड़ोगे नहीं। जिस वस्तु में तुमको मिलाया जाएगा उस वस्तु का रस और सुंदर हो जाएगा। इसलिए बिना जल के कोई भी अधिकतर 90-99% कोई भी वस्तु निर्मित नहीं हो सकती। जल का आवश्यक हर वस्तु में है। तो पहली ब्रह्महत्या ली जल ने। दूसरी ब्रह्महत्या अपने ऊपर धारण की पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी लाल मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्महत्या का दोष है। और पृथ्वी को वरदान दिया इंद्र ने कि कोई तुम में कितना भी गड्ढा करे लेकिन एक दिन तुम अपने आप भर जाया करोगे, तुम में कभी गड्ढा रह नहीं पाएगा। ये पृथ्वी को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्महत्या को अपने ऊपर धारण किया वृक्षों ने। तो कई वृक्षों के पत्तों को तोड़ने पर उनसे निकलने वाला श्वेत रंग का जो उनका लिक्विड पदार्थ होता है वो ब्रह्महत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को इंद्र ने वरदान दिया कि कोई तुमको कहीं से भी काट दे लेकिन तुम पुनः उदित हो जाया करोगे। इस प्रकार 3 लोगों ने ब्रह्महत्या को लिया और चौथी ब्रह्महत्या को अपने ऊपर लेने के लिए आगे आई मातृशक्ति नारी। नारी ने कहा हम ब्रह्महत्या को स्वीकार करती हैं तुम्हारे को। तब इंद्र ने कहा कि हे माताएं, आप लोगों ने मेरी ब्रह्महत्या को स्वीकार किया, प्रत्येक मास कुछ दिनों के लिए मेरी ब्रह्महत्या के लिए आपको अपवित्र होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं, वरदान सुन के आनंद आ जाएगा, लेकिन मैं आपको वरदान करता हूं कि पुरुष को आप अपने वश में कर पाओगी, ये शक्ति आपके पास होगी। पुरुषों को अपने वश में करने की शक्ति मैं आपको प्रदान करता हूं। ये इंद्र का वरदान है माताओं को। तो इसलिए मासिक धर्म जो माताओं को होता है वो इसीलिए है कि इंद्र का जो ब्रह्महत्या का दोष है भागवत अनुसार वो माताओं ने स्वीकार किया। इसी कारण वे मास के कुछ दिन ठाकुर जी का स्पर्श आदि नहीं करती, क्योंकि ब्रह्महत्या का जो स्वरूप है वो महापाप माना जाता है। उसमें उनका दोष नहीं है, लेकिन उतने दिन वे अपवित्र हैं। इसलिए ठाकुर जी के वैदिक कार्य और रसोई घर में जहां प्रसाद बनता है, जिस घर में प्रसाद नहीं बनता उसमें तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां ठाकुर जी का भोग बनता है वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे तो किसी को भी अपने हाथ का बना प्रसाद माताओं को उन दिनों में नहीं देना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कोई इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया गलत होती है। माताओं को कई घरों में बड़े गलत भाव से प्रस्तुत किया जाता है इन दिनों में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनका बलिदान है इंद्र के। इसीलिए इंद्र आज तक राज्य गद्दी पर बैठा है, क्योंकि माताओं ने उसके श्राप को अपने ऊपर लिया।